फायर ब्रेक्स आउट एट बागपत हॉस्पिटल, ऑल 24 पेशेंट्स रेस्क्यूड। क्या अर्थ हुआ? फायर आग, ब्रेक्स आउट। देखो, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना, शुरू हो जाना, लग जाना। तो आग फैल गई अर्थात आग लग गई एट बागपत हॉस्पिटल, बागपत के हॉस्पिटल में। ऑल सभी 24 पेशेंट्स, पेशेंट का मतलब होता है मरीज, तो सभी 24 मरीज रेस्क्यूड, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, तो बचा लिए गए। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि बागपत के एक हॉस्पिटल में आग लग गई और सभी 24 मरीज रेस्क्यू कर लिए गए, उनको बचा लिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो जानकारी मिलेगी कि किस तरह से घटना घटित हुई और इंग्लिश की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि जो पेशेंट वहाँ पे थे उनको बचा लिया गया। ये वही भयानक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हॉस्पिटल है और ये पूरा देख रहे हो आपके इसकी विंडो वगैरह से किस तरह से आग बाहर निकल रही है। तो बड़ा भयावह सीन यू कैन से। नीचे लिखा है डीएम सेड, डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम ने कहा दैट द हॉस्पिटल्स फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, कि जो हॉस्पिटल का फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है। देखो, फायर का मतलब आग, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। तो डीएम का कहना है कि जो हॉस्पिटल का फायर सेफ्टी इक्विपमेंट था वॉज फंक्शनल, वो काम कर रहा था, वो चालू था। बट लेकिन नो स्टाफ वर प्रेजेंट, लेकिन कोई स्टाफ वहाँ पे उपस्थित नहीं था टू ऑपरेट इट, इसको चलाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि डीएम का कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे वो तो वर्किंग थे, वो तो चालू थे, काम कर रहे थे, ठीक ठाक थे, लेकिन उनको चलाने के लिए ही वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मेरठ, ए फायर ब्रोक आउट in the Bagpat based hospital in the early hours of Monday. A fire broke out, आग लग गई in a बागपत बेस्ड हॉस्पिटल, एक बागपत के हॉस्पिटल में। देखिए, बागपत बेस्ड को आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बोलना चाहो तो इसका मतलब है बागपत आधारित हॉस्पिटल में। इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, मंडे के अर्ली आवर्स में अर्थात मंडे की मॉर्निंग को। तो बागपत के एक हॉस्पिटल में मंडे की मॉर्निंग को आग लग गई। जस्ट ए डे आफ्टर, और ये घटना कब घटित हुई? जस्ट ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद 7 न्यू बॉर्न्स, न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात, अर्थात हाल ही में पैदा हुए बच्चे। पेरिस्ट, पेरिश का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। इन द ब्लेज, लपटों में, आग में। एट द पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इन दिल्ली, पीडियाट्रिक का मतलब बाल चिकित्सा से होता है, जहाँ पे बच्चों का इलाज होता है। तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल का मतलब हो गया ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। कहने का मतलब यह है कि एक दिन पहले तो दिल्ली के अंदर एक बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जहाँ पे 7 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई थी, और उसके एक दिन के बाद ये बागपत के हॉस्पिटल में मंडे को आग लग गई। हाउएवर, फिर भी या तो भी, क्विक एक्शन बाय हॉस्पिटल स्टाफ, फिर भी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसने क्विक एक्शन लिया, अर्थात तुरंत एकदम फटाक से कार्यवाही की। एंश्योर्ड, और सुनिश्चित किया, ऑल 24 पेशेंट, कि सभी जो 24 मरीज हैं इंक्लूडिंग 15 चिल्ड्रन, जिसमें 15 बच्चे भी शामिल रहे, एस्केप्ड अनहार्म्ड, उनको एस्केप बचा लिया, अनहार्म मतलब बिना किसी हार्म के, बिना किसी नुकसान के। तो आग तो लग गई, लेकिन ये गनीमत रही
कि वहाँ के स्टाफ ने बहुत तत्परता दिखाई, क्विक एक्शन लिया और 15 बच्चों सहित जो 24 मरीज वहाँ पे थे उनको बिना किसी नुकसान के बचा लिया। द फायर अकर्ड ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ आस्था हॉस्पिटल। और ये जो फायर है, ये जो आग है, अकर का मतलब होता है घटित होना, तो ये आग लगी ऑन द 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल पर, ऑफ आस्था हॉस्पिटल की। वाइल जबकि द चिल्ड्रन वर बीइंग ट्रीटेड, जबकि बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था, बच्चों का इलाज किया जा रहा था ऑन द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको शॉर्ट में NICU बोलते हैं, ऑन द 2nd फ्लोर, दूसरी मंजिल पर। अर्थात आग जो है वो तीसरी मंजिल पर लगी और जो बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था वो दूसरी मंजिल पर चल रहा था। देखो, नियोनेटल का मतलब बाल संबंधी होता है, इंटेंसिव यूनिट केयर, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और उसको ICU में रखा गया है, तो ICU की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, केयर का मतलब होता है देखभाल, यूनिट का मतलब इकाई, अर्थात एक ऐसी इकाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, ऐसे करके। तो भाई जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है हॉस्पिटल की, वो 2nd फ्लोर पे है और वहीं पे बच्चों का इलाज चल रहा था और आग जो है ये 3rd फ्लोर पे लगी और यही गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। द फायर इंसिडेंट अकर्ड एट आस्था हॉस्पिटल। और ये जो घटना है अकर्ड, घटित हुई एट आस्था हॉस्पिटल में, ऑन दिल्ली सहारनपुर रोड इन बागपत, जो कि दिल्ली सहारनपुर की जो रोड बागपत के अंदर है वहाँ पे स्थित है। ये जो आस्था हॉस्पिटल है ना, तो इसकी लोकेशन क्या है? बागपत के अंदर जो दिल्ली सहारनपुर रोड है वहाँ पे ये है और इसमें आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स हैव रस्ट, दौड़ गए टू द स्पॉट का मतलब होता है स्थल, यहाँ पे घटना स्थल। तो 4 जो है फायर टेंडर घटना स्थल की तरफ दौड़े आग बुझाने के लिए। ऑल पेशेंट्स व इवैक्यूएटेड, ऑल सभी पेशेंट्स मरीज थे इवैक्यूएटेड, बाहर निकाल लिए गए। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना या बाहर निकालना, फ्रॉम द फैसिलिटी, इस फैसिलिटी से। फैसिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? हॉस्पिटल। तो सभी मरीज को जो है हॉस्पिटल से बाहर निकाल लिया गया। प्राइमा फेसी ई, देखो ये वर्ड जो है ना बहुत बार आता है और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। प्राइमा फेसी, इसका अर्थ होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में। जैसे आप किसी घटना को देखने के लिए जाओ तो पहली नज़र में आपको जो कुछ भी समझ में आएगा तो वो उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी ई। तो प्रथम दृष्टया इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, द फायर वॉज रिजल्ट, के जो फायर थी वॉज रिजल्ट, ये परिणाम थी, ऑफ ए शॉर्ट सर्किट का। कहने का मतलब ये है कि पहली नज़र में देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, आर ऑन जारी हैं, जांच जो है वो जारी हैं। सैड अमरिंदर प्रताप सिंह, सैड कहा किसने? अमरिंदर प्रताप सिंह ने, चीफ फायर ऑफिसर, जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि जांच जारी है। बागपत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अर्थात DM, तो बागपत के जो DM हैं जिनका नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह, हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, तो उन्होंने जो है इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। ए टीम कंप्राइजिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड फायर डिपार्टमेंट, ए टीम कंप्राइजिंग, कंप्राइज का मतलब होता है बने हुए होना, बनाना, ऑफिशियल्स अधिकारियों की, फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग के, एंड फायर डिपार्टमेंट और अग्नि विभाग के, अग्निशमन विभाग कह सकते हो आप इसको। तो एक टीम जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर बनी है और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर बनी है,
हैज़ बीन आस्क्ड, उसको कहा गया है, टू फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, कि आप पता लगाओ हु, कौन और वोट और क्या, इज है रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर द फायर, आग के लिए। ठीक है, तो जो एक टीम गठित की गई जिसके अंदर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तो उनको कहा गया कि आप ये पता लगाओ कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या कारण इसके पीछे रहे। इन द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इंक्वायरी का मतलब जांच। तो प्रारंभिक जांच में इट हैज़ कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब प्रकाश में आना, ये बात प्रकाश में आई, अर्थात ये बात पता लगी दैट की द फायर डिपार्टमेंट हैड इशूड, कि जो फायर डिपार्टमेंट है उसने जारी किया था। इशू का मतलब होता है जारी करना, हैड आ गया है तो किया था, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। तो पता ये लगा कि जो फायर डिपार्टमेंट है उसने जारी किया था ये नोटिस, एक नोटिस टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को, टू रिमूव, रिमूव का अर्थ होता है हटाना, हटाने के लिए द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का मतलब हो गया, वेस्ट का मतलब बेकार का, मटेरियल मतलब वहाँ पे जो भी तामझाम होगा। अनअटेंडेड, अनअटेंडेड का मतलब होता है जिसको कोई अटेंड नहीं कर रहा हो, जो यूज में नहीं हो। ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो शुरुआत में ये पता चला कि इस हॉस्पिटल की जो तीसरी बिल्डिंग पर बेकार का मटेरियल पड़ा हुआ है, जो अनअटेंडेड है, जिसको यूज में नहीं लाया जाता, तो उसको हटाने के लिए फायर डिपार्टमेंट ने इस हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया था। बट इट वॉजंट क्लियर्ड अप, लेकिन इसको क्लियर नहीं किया गया, अर्थात जिस वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था उस मटेरियल को हॉस्पिटल ने साफ नहीं किया। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर नहीं है, मोरओवर है। मोरओवर का मतलब होता है इससे भी ज़्यादा या इसके अतिरिक्त। द हॉस्पिटल हैड परमिशन, हॉस्पिटल के पास परमिशन थी, टू बिल्ड, बनाने की या निर्माण करने की, ए 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग, बागपत डीएम सेड, बागपत के डीएम ने कहा, अर्थात बागपत के डीएम का कहना है कि हॉस्पिटल के पास केवल 2 मंजिला बिल्डिंग ही बनाने की अनुमति थी और इन्होंने जो है उसको 3 मंजिला किया हुआ था। द डीएम सेड, डीएम ने कहा दैट द हॉस्पिटल्स फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, कि जो हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट थे, ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको क्लियरली, फायर आग, सेफ्टी सुरक्षा, इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, तो आग बुझाने के लिए, आग से सुरक्षा करने के लिए जो उपकरण होते हैं उसको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डीएम ने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट था वॉज फंक्शनल, वो चालू था, वो वर्किंग था, बट नो स्टाफ वर प्रेजेंट, लेकिन वहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्टाफ का मौजूद नहीं था, टू ऑपरेट इट, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसे चालू करने के लिए, क्योंकि भाई चालू करने के लिए तो कोई चाहिए ना वहाँ पे। हाउएवर, फिर भी, पीडियट्रिशियन, पीडियट्रिशियन अर्थात बाल चिकित्सक, एंड एनआईसीयू इंचार्ज, और एनआईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर अभिनव तोमर, रिफ्यूटेड, ये वर्ड हो सकता है कि नया होगा आपके लिए, इस पे विशेष ध्यान देना, ये रिफ्यूज के जैसा ही है, बस केवल एस की जगह यहाँ पे टी आ रहा है। तो रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना और रिफ्यूट का मतलब खंडन करना। रिफ्यूज से जोड़ के याद करोगे तो कभी इसको भूलोगे नहीं। डॉक्टर अभिनव तोमर रिफ्यूटेड, डॉक्टर अभिनव तोमर ने खंडन किया, ऑल एलिगेशंस, सभी आरोपों का। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ठीक है, तो डीएम ने जो कहा कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है वो तो वर्किंग था, फंक्शनल था, लेकिन वहाँ पे आग बुझाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए कोई स्टाफ था ही नहीं। तो इस बात का जो है, जो एनआईसीयू के इंचार्ज हैं
और बाल चिकित्सक हैं डॉक्टर अभिनव तोमर, उन्होंने इन सारे ही आरोपों का खंडन किया। वी रिसीव्ड द नोटिस, वी हमने रिसीव किया था, प्राप्त किया था, द नोटिस ओनली ए कपल ऑफ डेज एगो, कुछ ही दिन पहले। एक कपल ऑफ डेज का मतलब कुछ दिन, तो हमने कुछ ही दिन पहले नोटिस प्राप्त किया था, अर्थात हमें कुछ ही दिन पहले नोटिस मिला था। गिविंग अस 15 डेज, और हमें दिए गए थे 15 दिन टू रिमूव द ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को हटाने के लिए, एंड अदर आइटम्स, और जो दूसरे आइटम वहाँ पे थे उनको हटाने के लिए। यानी कि हमें कुछ ही दिन पहले नोटिस मिला था और हमें उस नोटिस में पुराना फर्नीचर और दूसरे आइटम को हटाने के लिए 15 दिन दिए गए थे। वी हैव नॉट फ्लोटेड एनी नॉर्म्स, वी हैव नॉट फ्लोटेड, फ्लोट का मतलब होता है अवमानना करना, हमने अवमानना नहीं की है, एनी नॉर्म्स, किसी भी कानून की, किसी भी कायदे की। ही सैड, उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर हैं अभिनव तोमर, इनका कहना है कि हमने किसी भी नियम, कायदे, कानून की कोई भी अवमानना नहीं की है। तो एक बात तो यार यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली है कि चलो नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया था, तो क्या नोटिस मिलेगा तभी आप अपने यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखोगे क्या? हाँ, या नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया तो 15वें दिन ही सफाई करोगे क्या? ये तो नोटिस नहीं भी मिले तब भी हॉस्पिटल को चाहिए कि वो अपने यहाँ साफ़ सफाई रखे और वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा नहीं होने दे। तो वो चीज़ है, अपनी कमी को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। द फायर ब्रोक आउट ऑन द 3rd फ्लोर, जो फायर है वो ब्रोक आउट यानी कि लग गई, फैल गई, ऑन द 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल पे, विच हैड जस्ट ए टिन शेड, जहाँ पे केवल एक टिन शेड पड़ी हुई थी, एंड वॉज नॉट यूज फॉर मेडिकल पर्पजेज़, और इस टिन शेड को जो है मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया जाता था। बिफोर वी कुड रिमूव, बिफोर पहले, वी हम कुड रिमूव हटाते, द गार्बेज, ये कूड़ा करकट, गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट होता है ना, तो इससे पहले कि हम ये कूड़ा करकट हटाते फ्रॉम द फ्लोर, इस फ्लोर से, दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस, दिस ये है, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, इंसिडेंट घटना, टुक प्लेस घटित हो गई। तो इससे पहले कि हम ये कूड़ा करकट वहाँ से हटाते, उससे पहले ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। बट वी ऑल स्वंग इनटू एक्शन, देखिए स्विंग का मतलब होता है झूलना, तो स्विंग इनटू, ये स्वंग जो है ना, ये उसका जो है पास्ट टेंस होता है, पास्ट फॉर्म होता है मतलब। बट वी ऑल स्वंग इनटू एक्शन, लेकिन हम सबके सब तुरंत जो है एक्शन में आ गए। हाँ नहीं, स्वंग इनटू एक्शन का क्या मतलब हो गया? तुरंत एक्शन में आ जाना, झूलने से मतलब नहीं, एक्शन में आ जाना, सेंस वहीं से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहेंगे कि तुरंत एक्टिव हो जाना। लेकिन हम सब तुरंत ही एक्टिव हो गए, एक्शन में आ गए, एंड सेव्ड, और बचा लिया, ऑल द लाइफ, सभी ज़िंदगियों को। ठीक है, लाइफ का मतलब एक ज़िंदगी, और जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो उसको लाइफ्स नहीं करते बल्कि उसको लाइव्स करते हैं, याद रखना। तो ऐसे करके है, आगे पढ़ो। बिसाइड्स, इसके अलावा, आवर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, हमारा जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, वॉज ऑल्सो इन प्लेस, वो भी ठीक ही था, वो भी अपने स्थान पर था, अर्थात ठीक था। एंड वी हैव वीडियोज़, और हमारे पास वीडियो भी हैं, शोइंग, जो दिखा रही हैं, अस हमें, यूजिंग दैम, उनको प्रयोग करते हुए, किसको? फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को। टू इनिशियली, प्रारंभ में, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ में, कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, द फायर, आग को, तोमर एडेड, तोमर ने कहा। तो तोमर ने कहा कि हमारे यहाँ जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है वो वर्किंग था, और हमारे पास ऐसी वीडियो भी हैं जिसमें दिख रहा है कि हम उसको आग बुझाने में शुरुआती तौर पर प्रयोग में ला रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आती है कि वाकई 3rd फ्लोर पे, अर्थात जहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि टिन शेड थी, अगर वहाँ पे उसको मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज किया जा रहा होता तो वहाँ से ज़िंदगी बचाना मुश्किल था, क्योंकि
पेशेंट सेकंड फ्लोर पर थे, थर्ड फ्लोर पर आग लगी, इसलिए ज़िंदगी बचा ली गई, बाल बाल ज़िंदगी बच ही गई। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी इन्होंने बोला कि इससे पहले कि हम कूड़ा करकट वहाँ से हटाते, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। यार पहले से ही हटा कर रखना चाहिए था ना। तो इस तरह से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें जो है शासन प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। यदि कोई हॉस्पिटल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से नहीं समझता है तो उसको ज़बरदस्ती वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।